अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने कॉटलिन के बारे में इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कॉटलिन लैंग्वेज क्यों जरूरी है और हम इसको क्यों सीख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम कॉटलिन का जो है वो बेसिक सा एक टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम कॉटलिन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब कॉटलिन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि इसमें जितनी भी चीजें आप यूज करोगे वो एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसीडर की जाती है। यानी कि जो भी आप फंक्शन वगैरह क्रिएट कर रहे हो वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है, यानी कि इनकेस जो भी चीजें आप डिफाइन कर रहे हो वो एज अ ऑब्जेक्ट यानी कि कॉटलिन में कंसीडर किया जाता है। अब कॉटलिन के अंदर जो है सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है टाइप्स का, यानी कि क्योंकि हमारे पास कॉटलिन जो है वो टाइप शेप लैंग्वेज है। इसके अंदर आपके पास यानी कि हर डाटा के टाइप अवेलेबल है, यानी कि विदाउट टाइप जो है वो आप कोई भी यानी कि डाटा वो यूज नहीं कर सकते। यानी कि कॉटलिन जो है या तो उसको इन्फर करेगा, यानी कि अगर कॉटलिन कंपाइलर खुद से डाटा को डिफाइन करता है तो वो इन्फर करेगा, या फिर आप उसको एक्सप्लिसिट करोगे, यानी खुद से आप बताओगे कि कॉटलिन के डाटा की क्या टाइप है। तो जो डाटा आप इनके दे रहे हो या वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो उसकी टाइप क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके लिए हम टूल कौन सा यूज कर रहे हैं। तो जो हम टूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका नाम है इंटेल जी आईडी। इंटेल जी आईडी जो है वो जेटब्रेन का बिल्ट इन जो है ऑफिशियल टूल है, जो कि जेटब्रेन ने ही डेवलप किया है। तो इसके अंदर आप अपना जो है वो यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आपको ये यहाँ पे शो हो जाएगा इंटेल जी आईडी का वर्जन नंबर। तो आप लेटेस्ट वर्जन जो है वो जेटब्रेन की वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। इंटेल जी आईडी आप टाइप करोगे, जेटब्रेन का ऑफिशियल जो है ना कंपनी का नेम है, वहाँ से आपको बहुत सारे और भी टूल्स मिल जाएंगे, यानी कि उसमें से कोई एक आपने टूल डाउनलोड करना तो वो है इंटेल जी आईडी। 2025 का वर्जन में यूज कर रहा हूँ, तो आपके पास जो भी वर्जन वहाँ शो हो रहा हो तो आपने वो डाउनलोड कर लेना, इजीली इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद जो है आप उसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है क्रिएट करने का जो सेटअप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं। और बाकी तो इजी है, वैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो इजीली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट सेटअप अभी नहीं देख रहे, हम जस्ट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करना है और कौन सी फाइल हमने यूज करनी है। तो अभी हम जस्ट टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, कॉटलिन में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कौन कौन से डेटा टाइप्स हम यहाँ क्रिएट करेंगे और उसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है। कॉटलिन के अंदर जो है हम सबसे पहले जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो है नंबर्स टाइप्स, यानी कि न्यूमेरिक डाटा जितना भी होगा हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि न्यूमेरिक डाटा के अंदर कौन कौन सी चीजें हमारे पास आएंगी। अब जब हम टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उससे पहले ये देखना होगा कि कॉटलिन का जो प्रोग्राम है वो कैसे रन होता है। तो सबसे पहले जो ये है कि हमारे पास एक मेन फाइल होती है, यानी कि मेन डॉट के टी। इस फाइल का जो काम है वो बेसिकली एग्जीक्यूशन का है, यानी कि यहाँ से आपका कोड जो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। और इस फाइल के अंदर से भी मेन जो आपका जो फंक्शन स्टार्ट होना है वो है ना मेन फंक्शन से, यानी कि स्मॉल लेटर के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये आपका बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ से आपका कोड जो है स्टार्ट हो रहा है। तो आपने जो भी चीजें डिफाइन करनी है इसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करनी, ताकि वो एग्जीक्यूशन में आए और आपको जो है उसका आउटपुट मिल जाए। तो सबसे पहले जो हम डाटा टाइप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नंबर्स। तो नंबर्स में हमारे पास जो डाटा टाइप अवेलेबल है वो है, एक तो हमारे पास अवेलेबल है बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग और हमारे पास फ्लोट और डबल, यानी कि ये हमारे पास जो है बेसिक नंबर डाटा टाइप्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं हमारे पास, स्ट्रिंग वगैरह हो गया, बूलियन हो गया और एरे और ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट यानी कि इस वीडियो में कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी इस वीडियो के अंदर हम नंबर्स जो टाइप है उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। जो नंबर टाइप है इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास बाइट्स। बाइट बेसिकली क्या है, हमारे पास जो उसका बाइट का जो डाटा स्टोर है वो है हमारे पास 8 बिट डाटा, यानी कि अगर हम बात करें कोई भी डाटा जब स्टोर होता है उसका एक मेमोरी साइज होता है। अब जो बाइट टाइप का डाटा है हमारे पास उसका जो साइज है वो आता है 8 बिट्स, यानी कि 2 की पावर, यानी कि अगर हम लिखें यहाँ पे 2 की पावर 8, यानी कि 2 की पावर 8 जो है वो हमारे पास इसका साइज है, यानी कि जो भी हमारे पास नंबर्स आएंगे 2 की पावर 8 में वो हमारे पास बाइट साइज के होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2 की पावर 8 जो है वो बनता है हमारे पास, अगर इसको हम कैलकुलेट करें 2 पावर्स 8 इज इक्वल टू 256, तो 256 बनता है। अब जो 256 है वो हमारे पास टोटल जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास साइज आ चुका है, ये हमारे पास टोटल साइज है। अब ये साइज कैसे कैलकुलेट होगा, ये साइज कैलकुलेट होगा ये माइनस 256 से, यानी कि रेंज है हमारे पास पॉजिटिव के अंदर 255, क्योंकि इसके अंदर जीरो भी इंक्लूडेड होता है ना, तो जीरो भी हमारे पास इंक्लूडेड है, यानी कि माइनस 250 से लेके पॉजिटिव जीरो तक और पॉजिटिव जीरो से लेके 255 नंबर तक, इस दरमियान जितने भी हमारे नंबर्स होंगे ना वो आएंगे हमारे पास बाइट कैटेगरी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ व्हाट नम, और इस नम को मैं वैल्यू देता हूँ 255, ठीक है 255 मैंने इसको वैल्यू दे दी। अब ये जो वैल्यू है ये स्टोर होगी बाइट फॉर्म के अंदर, ठीक है बाइट फॉर्म में, क्योंकि इसकी रेंज है 255, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास टाइप है बाइट की वो माइनस 256 से एक मिस्टेक हमसे ये होगी कि 256 हमारे पास टोटल आया था, तो ये 256 डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है तो ये डिवाइडेड बाय 2 होगा, ये 128 बनता है, ठीक है वो स्टार्टिंग में हमसे मिस्टेक होगी एक, तो ये 128 बनता है, तो 128 0, ठीक है तो ये हमारे पास बाइट आ जाएगा। तो ये जो रेंज है हमारे पास 128 की माइनस 128, ठीक है। अब ये हमारे पास ये बाइट फॉर्म है, यानी कि ये डाटा जितना भी स्टोर होगा, ये 129 हो जाता है ना, तो फिर ये टाइप हमारी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर जो कॉटलिन के अंदर टाइप्स डिफाइन होती हैं वो बेसिकली आप सेमी कॉलन से देते हो, यानी कि वेरिएबल के बाद आप एक कॉलन लगाते हो, कॉलन लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाइट, और बाइट लिखने के बाद मैं यहाँ पे माइनस 128 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो पास कोई भी एरर शो नहीं कर रहा वो, लेकिन जैसे ही इसमें 129 करूंगा इंटेल जी आईडी जो है वो हमें एक रेड लाइन शो करवाएगा, जिसके अंदर उसने बताया इनिशियलाइजर टाइप मिसमैच, एक्सपेक्टेड बाइट है लेकिन एक्चुअल में हमें क्या मिल रहा है, इंट मिल रहा है, यानी कि इंट टाइप में मिल रही है। और नंबर्स के अंदर से जो सबसे छोटी टाइप है वो हमारे पास बाइट है, यानी कि वो हमारे पास बाइट टाइप है। और उसके बाद आता है शॉर्ट टाइप, उसके बाद इंट है, फिर लॉन्ग है और फ्लोट और डबल जो हमारे पास सेम टाइप्स के अंदर आते हैं, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली 8 बिट है, ये 16 बिट है और ये हमारे पास 32 बिट है
और ये हमारे पास 64 बिट है। तो अभी तक जो जितनी भी कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो इन्हीं आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। यानी पहले सबसे पहले था 8 बिट प्रोसेसर होते थे, फिर 16 बिट आना स्टार्ट हुआ, फिर 32 आए, अब मैक्सिमम जो है ना 64 बिट हमारे पास प्रोसेसर है। x86 अभी यानी कि वो सॉफ्टवेयर के जरिए जो है वो उसको कंप्यूट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो ऑफिशियल जो आर्किटेक्चर है वो हमारे पास 64 बिट पे यानी कि चल रहा है। यानी कि जो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है, प्रोसेसर के अंदर जो कंप्यूटिंग होती है वो 64 बिट के ऊपर हो रही होती है। तो हमारे पास जनरली जो अब लेटेस्ट जितने भी हैं 64 बिट के ऊपर है। तो ये जो मैक्सिमम साइज वाला डाटा है वो यानी कि ये लोड कर रहा है, और जो हमारा फ्लोट है ये भी 32 बिट के अंदर होता है, और जो डबल है वो हमारे पास 64 बिट के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह यानी कि ये सबका जो है ना ये पावर रेशो जो है वो चल रहा है। तो बाइट जो हमारे पास 8 है, तो ये सबसे लोएस्ट पावर यानी कि हमारे पास अभी फिलहाल अवेलेबल है प्रोसेसर की, तो उसके अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा है सबसे कम इसी के अंदर स्टोर हो रहा है। अब अगर हम यही बात करें शॉर्ट की, तो शॉर्ट के अंदर भी सेम है, आपने 2 द पावर जो है आपके पास ठीक है। तो ये आपकी जो रेंज बनती है वो बनती है माइनस, यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे -32768 से लेके 32767 तक। तो एक पॉइंट वो कम हो रहा था जीरो की वजह से, क्योंकि हमने जीरो को भी एज अ डिजिट जो है वो यूज करना होता है, यानी कि उसको भी हम यानी कि ऐड करते हैं जीरो को भी, इस वजह से पॉजिटिव में जाके एक नंबर हमारा जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें जीरो भी इंक्लूडेड है। तो कंप्यूटर जो है वो जीरो को भी कैलकुलेट करता है, वैल्यू जो कंसीडर करता है उसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं इसको टाइप को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट, तो अब आप देखोगे ये हमारा जो एरर है ये अब रिजॉल्व हो चुका है। सेम ऐसे ही अगर आप इसको पॉजिटिव में लेके जाते हो तो पॉजिटिव में कर सकते हो। अगर मैं 32767 कर देता हूँ तो आप देखोगे शॉर्ट के ऊपर हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। अगर जैसे मैं इसको 8 करूँगा तो अब हमारे पास एरर देगा, क्योंकि अब वो बोल रहा है कि आपको इसको इंट करना होगा, यानी कि ये शॉर्ट से भी पावर ज्यादा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट से पावर ज्यादा है, तो आपका जो वैल्यू साइज है वो ज्यादा है, तो आपको इसको एक डिजिट यानी कि एक बिट और यानी कि आपको इंक्रीज करना होगा। अगर हम ये शॉर्ट का देखें तो शॉर्ट की पावर जो रेशियो है वो इससे भी ज्यादा है, वो इंट की जो है इससे भी ज्यादा। तो अगर मैं यहाँ पे इंट वैल्यू देता हूँ, कॉमा हमें हटाने होंगे, नंबर वैल्यूज में कॉमा नहीं आते, तो आप देख सकते हो जो इंट है वो हमारे पास 2 की पावर 32 है, और लॉन्ग ऑब्वियसली हमारे पास जो 62 बिट पर है, तो 64 बिट पर है। तो इसकी पावर भी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो अभी हमारे पास एक जो है वो 2146483 ओके, तो 2147483 ओके। तो यहाँ पास है वैल्यू। अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, आई थिंक ये कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, मुझे 2 की पावर हमारे पास अगर 32 आता है तो हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैंने कम लिखी हुई है, तो हम इसको कैलकुलेट करके कॉपी कर लेते हैं। तो ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। ठीक है, ये बनती है ओके 429, और इसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, और ये जो वैल्यू है 21474 हाँ 83 ठीक है, 83648 है, 83648 ठीक है। अब ये हमारे पास आ चुका है। अगर ये हमारे पास 7 करते हैं तो अब आप देख सकते हो ये मैक्सिमम रेंज है पॉजिटिव के अंदर। अगर हम माइनस की बात नेगेटिव की बात करें तो ये हमारे पास रेंज आती है 748 तक। ठीक है, अब अगर मैं इससे एक डिजिट जो है ज़्यादा करता हूँ तो आप देखोगे ये हमें एक एरर दे रहा है, जो कि बेसिकली इंट की रेंज से ज़्यादा है। तो अगर हम इसको इंट की रेंज से ज़्यादा करें तो जाहिर बात है हम इसको लॉन्ग में शिफ्ट करना होगा। तो अगर हम इसको लॉन्ग में शिफ्ट कर देते हैं तो बात देखोगे हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ से वैल्यू कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और इसको माइनस पे हमें यहाँ पे ये कॉमर्स ठीक है। तो अब इसके एंड पे हमें लॉन्ग का जो है वो चलो को इसकी पावर 2 आई थिंक कैलकुलेशन मैंने गलत स्टोर की हुई है, तो 64 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, और इस वैल्यू को हमने कैलकुलेटर में ऐड करके तो ये हमारे पास एक वैल्यू आई है, इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो लॉन्ग की जो मैक्सिमम रेंज है वो ये है। ओके, तो अगर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो विद अंडरस्कोर। वैल्यू आउट ऑफ रेंज ओके, तो ये हम इसको आई थिंक 7 अगर कर दें। ठीक है, अब ये ठीक हो चुकी है वैल्यू, क्योंकि हमने पॉजिटिव के अंदर एक डिजिट कम करना होता है। तो आप देख सकते हो अभी हमने वैल्यू स्टोर कर लिया। तो लॉन्ग के लिए आप एडिशनल एल भी लगा सकते हो एंड पे, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए ये लॉन्ग वैल्यू है। और लॉन्ग वैल्यूज के अंदर जो है आप ये भी कर सकते हो, उसको डिवाइड भी कर सकते हो, ताकि आपका रीडेबिलिटी जो है ना वो जैसे हम यहाँ पर 100 वैल्यूज की बात करते हैं यानी कॉमा लगाते हैं, तो यहाँ पर आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, ताकि आपकी जो वैल्यू है वो इजीली रीडेबल हो आपके लिए। तो ये हमारे पास रेंज है मैक्सिमम रेंज। तो इतनी रेंज तक की हम कैलकुलेशन अपने कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर हम कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज है कैलकुलेशन की। इससे ऊपर की वैल्यू ना तो हम स्टोर कर सकते हैं, ना हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास स्टोरेज पॉइंट है अपना इधर वैल्यू का। इस ऊपर जो है वो इन्फिनिटीज वगैरह आ जाता है, तो इन्फिनिटी वैल्यू आ जाती है। तो सेम हमारे पास फ्लोटिंग के ऊपर भी है कि अगर यहाँ पर हम फ्लोट कर देते हैं तो जो हमारे पास फ्लोट वैल्यूज होती हैं वो आती हैं
ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज है। तो इसके एंड पे एफ लगाना होता है लॉन्ग के जो है उसके अंदर, एंड लास्ट में जो हम एल लेटर यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे पास लॉन्ग की जो है वो वैल्यू बन जाए। तो ये यहाँ पर चेंजिंग है। और इसी के साथ साथ अगर हमारे पास हम डबल वैल्यू की बात करें जो कि 64 बिट का है, तो वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसकी मैक्सिमम रेंज जो है हमारे पास 49E-34 है। तो ये यानी कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद की बात हो रही है। डेसिमल के बाद आप यानी कितनी यूज़ कर सकते हो? मैक्सिमम डेसिमल के बाद जो है ना 16 to 7 है फ्लोट के अंदर, और डबल के अंदर जो है वो है 13 to 16 आई थिंक, 16 17 है, तो 17 तक डिजिट जो आप लेके जा सकते हो, उससे ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो ये बेसिकली है। अगर हम ये चाहें कि हमारे पास जो डबल वैल्यू उसको एज अ फ्लोट वैल्यू हम स्टोर करें, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो अगर हम कन्वर्जन करने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक नम वैल्यू स्टोर की और उसको मैंने टाइप दे दिया फ्लोट। अब ये फ्लोट वैल्यू है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 4 5 6 7 8 9 और इसके लास्ट में मुझे लाजमी लगाना होगा, अदरवाइज मुझे एरर देगा। तो अब ये वैल्यू है एक्चुअल में डबल, क्योंकि अगर हम ये देखें यहाँ पर जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक है। मैक्सिमम 7 तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पर फ्लोट का एफ लगाने की वजह से और टाइप जो है हमने एक्सप्लिट कर दी, और कोटलिन को हमने बता दिया कि यही टाइप आपने स्टोर करनी है। तो अगर मैं इसी को प्रिंट करता हूँ, यानी अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास एक प्रिंट फंक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मैं नंबर्स को जो है अगर प्रिंट करूँ, यानी कि हमारा जो नंबर वेरिएबल है उसको मैं प्रिंट करूँ और यहाँ पर मैं इसको प्ले करूँ, तो ये हम इसको रन कर रहे हैं। तो इंटेल आईडी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर हमारे पास आउटपुट आया है वो ये आया है डेसिमल के बाद 4 5 6 7 8 9, यानी कि उसने 8 9 तक की वैल्यू स्टोर की, यानी कि 2 4 6 तक ही उसने वैल्यू स्टोर की। उससे ऊपर के जितने भी डेसिमल्स है उसने रिमूव कर दिए। अगर यहाँ पर हमारे पास डबल होता तो फिर ये सिचुएशन ना होती। कोई डबल जो है वो फ्लोट से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो हमें यहाँ पर आउटपुट वो सेम मिलेगा जो हमने वैल्यू स्टोर की होगी। तो ये जो वैल्यूज़ की रेंज सेट की गई है, ये डेटा के टाइप के अकॉर्डिंग सेट की गई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमने रेंज सेट की थी वही एक्चुअल में हमें रेंज यहाँ पर मिली है आउटपुट के ऊपर, यानी कि जो हमारा डेटा हमने जो स्टोर किया था वो सेम टाइप पर हमें स्टोर किया, तो वो उतना ही डेटा स्टोर हुआ जितना हमने उसको बोला था। अगर हमने फ्लोट बोला तो वो फ्लोट के अंदर उसको कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर उसको फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है तो जो एक्स्ट्रा डेसिमल होंगे उनको रिमूव कर देगा। जैसे मैथ के अंदर करते हैं, जो एक्स्ट्रा डेसिमल अगर हमने रिमूव करने होते थे तो हम 3 या 4 के बाद जो है वो 5 नंबर का डिजिट देखते थे। अगर तो 5 से वैल्यू ऊपर है तो हम यानी कि एक डिजिट बढ़ा देते थे। अगर वो 5 से वैल्यू नीचे है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 4 होता, तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि हमारे पास 5 से वैल्यू ऊपर है तो हम एक वैल्यू कम कर देंगे। अगर हमारे पास एक यानी कि सेम वैसे ही स्टोर करेंगे, अगर हमारे पास 5 से वैल्यू ऊपर है तो हम एक डिजिट ऐड करके जो हमारे पास प्रीवियस आने वाले जो डेसिमल्स थे उनको हम रिमूव कर देते थे। तो यहाँ पे भी सेम ऐसी कैलकुलेशन हो रही है, तो वो एक डिजिट या तो कम कर देगा, उसको सेम कर देगा, और बाकी की जो डाटा होगा उसको वो रिमूव कर देगा। जब आप उसको रिकैलकुलेट करोगे तो उसको फ्लोट और डबल के अंदर वो सेम कैलकुलेशन के ऊपर आपको डेटा ले आएगा। तो ये बेसिकली यानी कि यहाँ पर टाइप्स का जो है वो कोटलिन के अंदर इस तरह यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास बेसिक्स आ चुकी हैं। अगर हमने टाइप डिफाइन करनी है तो उसके लिए आपको सिंपल है कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो हमारे पास वेरिएबल के बारे में हम भी पढ़ेंगे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे पास 2 ही कीवर्ड हैं, वार है और एक वॉल है, तो इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और नम वैल्यू हम यानी कि जो वेरिएबल नेम होता है वो डिफाइन करते हैं। अगर हम टाइप एक्सप्लिट कर रहे हैं, एक्सप्लिट का बेसिकली मतलब ये होता है हम कोटलिन खुद से बताते हैं कि आपने इस वेरिएबल के अंदर ये डेटा स्टोर करना है। अगर हम उसको खुद से नहीं बता रहे तो जो भी आप डेटा उसको दोगे, कोटलिन जो है अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग जो है उसको एक डेटा टाइप असाइन कर देगा जो भी आपने वैल्यू उसको दी होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको 1000 दे रहा हूं तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली उसको एक वेरिएबल यानी कि जो डेटा की टाइप है वो डिफाइन कर देगा। बाय डिफॉल्ट जो है नंबर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होती है मिनिमम वो होती है इंट। इससे नीचे की जो वैल्यू होती है वो खुद से असाइन करनी होती है, यानी कि इंट से जो काम की वैल्यू है खुद से असाइन करनी, शॉर्ट है बाइट है वो आपने खुद से असाइन करनी होती है। बाय डिफॉल्ट जो है वो सबसे कम वैल्यू लेगा इंट की, यानी कोई भी आप नंबर लिखोगे अगर वो इंट की कैटेगरी में आ रहा है तो मैक्सिमम रेंज के अंदर आ रहा है तो इंट तक उसको कंसीडर करेगा। अगर वो इंट से भी रेंज ज्यादा बढ़ रही तो वो ऑटोमेटिकली उसको लॉन्ग डिफाइन करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर रेंज बढ़ा देते हैं तो अब अगर हम इसकी टाइप देखें तो ये उसने ऑटोमेटिकली इंट की रेंज अगर वो बढ़ा तो उसने लॉन्ग उसको असाइन कर दिया। तो ये बेसिकली टाइप जो है इसको बोलते हैं इन्फर, यानी कोटलिन ने खुद से अब टाइप डिफाइन कर दी। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर टाइप इन्फर नहीं करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कॉलन टाइप करेंगे और यहाँ पर हम लॉन्ग लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास वैल्यू लॉन्ग में आ जाएगी। अगर हमने यहाँ पर इंट लिखा होता तो हमें एक एरर मिलता, क्योंकि हमने जो वैल्यू असाइन की है वो हमारे पास सेम टाइप की नहीं है जो हमने टाइप उसको एक्सप्लिट करके बताया, यानी हमने उसको खुद बताया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम अपनी वैल्यू जो है वो चेंज करनी होगी। इससे क्या होता है कि डेवलपर्स को आइडिया होता है कि कौन सी रेंज के अंदर वो काम कर रहे हैं और कितनी वैल्यूज उन्होंने स्टोर करनी है। तो ये आपका जो एरर करेक्शन है ये कोटलिन आपके साथ साथ करता है, इसलिए इसको टाइप सेफ लैंग्वेज बोला जाता है कि ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करती है और आपका जो टाइप्स हैं उनको स्ट्रिक्टली डिफाइन करते हुए आपके जो एरर्स हैं उनको रिजॉल्व करते हैं साथ साथ, इनके डेवलपर टाइप के ऊपर ही जो है आपके एरर्स रिजॉल्व हो जाते हैं। बाकी प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट एलन। प्रिंट एलन जो है वो आपका 2 तरह से काम करता है। एक तो आपका वैल्यू जो है वो प्रिंट करता है कंसोल के ऊपर और इसके साथ साथ उसमें लाइन ऐड करता है। एलन का मतलब है न्यू लाइन। अगर आप सिंपल प्रिंट यूज करते हो तो आपको जो है जस्ट नंबर दे देगा। अगर हम यहाँ पे 2 यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम दोनों पे प्रिंट यूज़ किया और मैं यहाँ पे प्ले बटन पे हिट कर रहा हूँ तो जो भी हमारे पास एग्जीक्यूशन में आएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हेलो वर्ड और हेलो वर्ड 1 जो है वो दोनों सेम लाइन पर आ चुका है। अगर यहाँ पे हमने एलन यूज़ किया हुआ था तो अब ये हमारे पास एक न्यू एडिशन लाइन ऐड कर देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट है, बस उसका एक एक्स्ट्रा फीचर है। देख सकते हो हमारे पास ये एक लाइन पर आया और ये नेक्स्ट लाइन पर आया। तो कोटलिन के अंदर जो न्यूमेरिक टाइप्स हैं वो हमने बेसिक पढ़ लिया कि वो कैसे यूज़ होती है और हमने ये भी पढ़ लिया कि हम प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं। बेसिकली फंक्शन है, तो फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन जो मैं आपको बाद में बताऊंगा भी कैसे होती है। और अगर आप इसको हावर करके भी देखोगे तो इंटेल आपको बताएगा ये पब्लिक इनलाइन फंक्शन है जो कि आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे वो बता भी रहा है कि प्रिंट एलन एक फंक्शन है जो कि आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसमें जो एक मैसेज का एनी टाइप दिया हुआ है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे भी क्या चीज़ होती है। तो अभी हमारे पास जो पहला टाइप है हमने डिफाइन पढ़ लिया है न्यूमेरिक। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रिंग है बूलियन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के लिए जो है वो हमारे पास यही था कि हमने इसको कवर करें।